जिस बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दी हो, जिस भाई ने अपनी हमजोली बहन दी हो, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी हो, एक माँ ने जो दुनिया सब कुछ दे सकती है बट अपनी संतान उस माँ ने अपनी बेटी दी हो गुरुदेव, फिर भी लोग आजकल की शादियों में काफी दहेज मांगते हैं और अगर मन मुताबिक दहेज नहीं मिले तो लड़की के साथ हिंसा तक कर देते हैं। गुरुदेव, हम्म। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब लोगों की आंखें खुलेंगी। आप प्रकाश क्या डालना है? बात यह है कि जो अपनी बेटी को दे रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उठा नहीं रखेगा, जैसा हमने देखा है। क्योंकि कहीं तो पैदा हुए हैं परिवार में ही, और देखा है कि जितनी अपनी सामर्थ्य होती है, बाप, माँ और परिवार वो कर्जा लेके भी चाहता है, भले मांगो या ना मांगो, कि हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी का ब्याह करें, बारातियों का स्वागत करें। पर जब वर पक्ष के ये बात रख देते हैं कि इतने लाख या इतने, तो उस ममता भरे परिवार में विषमता पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा है बेटी पैदा न होती। ये जो आज गर्भ हत्याएं हमारे बहुत बड़े पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, माताओं बहनों में भी समाज में भी, तो उसका कहीं ना कहीं काफी दोष इस दहेज प्रथा पर है। क्योंकि हमने देखा है कि गांव के जैसे किसान आदमी हैं, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सुंदर पुष्ट किया, ब्याह योग्य हुई, जिनके घर में अब बोले हमको इतने लाख चाहिए, और बेचारा आके घर में बैठ के रो देता है कि किसी तरह तो हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, क्या करें। अब बेटी का ब्याह करना है, थोड़ा खान पान हो रहा हो जिस घर में, थोड़ा लड़का अच्छा हो, और वो इतने लाख मांग रहे हैं, और अपनी खेती पूरी जमींदार के यहाँ रख देता है, और ब्याज पे ब्याज वो लगा, मतलब कितना उसको अब क्या सोचेगा पड़ोसी जो देखा दशा कि यार इससे अच्छा मार दो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई दहेज प्रथा के भय से। अच्छा, कुछ ऐसे हम वहाँ थे निम्बुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, फतेहपुर जिले में है। तो ऐसे संतों के पास तो आते रहते ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे। तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती भागवतिक। तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम, और अच्छे तो वो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे ऐसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी तो उनका, इस बच्चे को क्या हो गया? तो उनका, महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था। पर वो लोग, अब जो सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तब उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के। तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांध कर। और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला, जल रही थी वो भी, और भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गई। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जे नीचे कूद, जीव जलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका, और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई, उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। और बोले हमें सूचना दी गई, हम अपनी बेटी को ले ऐसे। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा, वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है। और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए, और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा। या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारी बच्ची ना होती। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही, कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है, कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा, वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना। कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है।